प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह एवं शांति मिलता रहे। इन दिनों हवा की गलतियों को हम देख रहे हैं जिसके कारण वह पाप में गिर गई। हमने 3 पॉइंट देख लिया था। आज हम चौथा पॉइंट देखेंगे, वह है वचन की कमी। हवा के जीवन में वचन की कमी थी जिसके कारण वह प्रलोभन में स्थिर खड़ी ना रह सकी। परमेश्वर ने आदम को एक ही आज्ञा दी थी, वह हमें उत्पत्ति 2 अध्याय 16 से 17 में मिलता है। यहाँ लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यही वचन परमेश्वर ने आदम को दिया था जिसमें उसे विश्वास योग्य रहना था। क्योंकि हवा बाद में बनाई गई तो मैं समझता हूँ कि यह आज्ञा उसे आदम के द्वारा प्राप्त हुआ। जब हवा के जीवन में प्रलोभन आया तो शैतान वचन को लेकर उसे परखा कि उसके जीवन में वचन कितना स्पष्ट रूप से और कितना गहराई रूप में है। उसने स्त्री से प्रश्न किया, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? इसके उत्तर में स्त्री ने परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा को रखा, पर वह त्रुटिपूर्ण था। उत्पत्ति 3 अध्याय 2 से 3 में लिखा है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। जब स्त्री ने परमेश्वर के वचन को शैतान के सामने प्रस्तुत किया तो उसमें बहुत सारी कमियां थी जिसने हवा के असली जीवन को परिभाषित किया। आइए हम देखें हवा के द्वारा बोले गए वचन और परमेश्वर द्वारा बोले गए वचन में क्या भिन्नताएं थी। इसके लिए हमें उत्पत्ति 2 अध्याय 16 से 17 और उत्पत्ति 3 अध्याय 2 से 3 में तुलना करना होगा। इसी तरीक़ा से हमें अपनी पवित्रता को जांचने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से तुलना करना चाहिए। तो पहला त्रुटि हमें क्या दिखाई पड़ता है? मना किए गए वृक्ष के विषय निश्चय न होना। उत्पत्ति 2 अध्याय 16 से 17 में क्या लिखा है, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। प्रिय मित्र, परमेश्वर के वचन में यह स्पष्ट था कि कौन से वृक्ष का फल नहीं खाना है। लिखा है भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। पर ध्यान दें स्त्री का जवाब क्या था, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है। स्त्री ने स्पष्ट नहीं किया कौन से वृक्ष का फल नहीं खाना है, उसने कहा जो वृक्ष वाटिका के बीच में है। क्या आपको पता है वाटिका के बीच में एक वृक्ष नहीं था, वहाँ तो 2 वृक्ष थे। उत्पत्ति 2 अध्याय 9 पद में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। वाटिका के बीच में 2 वृक्ष थे, जीवन का वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष। मनुष्य के सामने ये 2 वृक्ष ऑप्शन के रूप में थे कि वह किसको चुने। मनुष्य के लिए सहज था क्योंकि परमेश्वर ने भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया था। मनुष्य जीवन के वृक्ष के विषय स्वतंत्र था, वह उसको खा सकता था, पर स्त्री ने कहा वाटिका के बीच में लगे वृक्ष के विषय कहा है। प्रिय मित्र, कई बार हम इस बात पर स्पष्ट नहीं होते हैं कि कौन सी चीज़ों को अपने जीवन में हमें लेना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जीवन में वचन की कमी है। हमें बाइबिल का सही रूप में अध्ययन करना है और ये बात खुद में स्पष्ट हो जाना है कि ये चीज़ मुझे अपने जीवन में नहीं करना है, बाइबिल इसके विरुद्ध है। तो शैतान हमें प्रलोभन में नहीं गिरा सकता है। जो लोग वचन को जानकर भी खुद के जीवन में गहराई से इन बातों को गांठ नहीं बांधा है, ऐसे लोग अस्पष्ट हैं, कन्फ्यूजन में हैं, कभी भी शैतान का प्रलोभन में आ सकते हैं जो बर्बादी को लाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के विषय मना नहीं किया था। वो इसका फल स्वतंत्र रूप से खा सकते थे, पर वह स्पष्ट थी ही नहीं कि क्या उसे ग्रहण करना चाहिए क्या नहीं। बाइबिल हमें जिन बातों को ग्रहण करने के लिए कहता है उसे ग्रहण करना है, और जिन बातों से दूर रहने को कहता है उसे दूर रहना है। बहुत सारे लोग जो मसीह में नहीं हैं वे भी बहुत सुंदर जीवन जीते हैं, जैसे नशा से दूर रहते हैं, लड़ाई झगड़ा उनके जीवन में नहीं है, इसी तरह से सब कुछ अच्छा से उनके जीवन में चल रहा है। पर समस्या यह है कि बाइबिल जिन बातों को ग्रहण करने के लिए कहता है वो उनके जीवन में नहीं है। आइए हम अगला कमी की ओर बढ़ें, वह है परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ना और कुछ घटाना। स्त्री ने कुछ महत्वपूर्ण बातों को घटाया और कुछ चीज़ों को अपने तरफ से
परमेश्वर के वचन में जोड़ दिया। अगर हम उत्पत्ति 2 अध्याय 16 से 17 और उत्पत्ति 3 अध्याय 2 से 3 में बारीकी से तुलना करें तो पता चलेगा कि परमेश्वर ने छूने के विषय नहीं कहा था, लेकिन स्त्री ने कहा छूना भी मना किया है। उसने एक्स्ट्रा बातों को जोड़ दिया। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसने घटाया? प्रिय मित्र, परमेश्वर ने कहा था उसका फल तू कभी ना खाना, कभी ना खाना। स्त्री ने कहा ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। दूसरी बात, परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। स्त्री ने अवश्य शब्द को हटा दिया और कहा नहीं तो मर जाओगे। मेरे प्रिय मित्र, जिसके जीवन में वचन की कमी होती है वह हूबहू वचन को अपने जीवन में नहीं लेता। वह उसमें कुछ चीज़ों को जोड़ता है और कुछ को घटाता है। वह वचन को अपने जीवन के आधार पर एडजस्ट करता है, क्योंकि कुछ अभिलाषाओं को वह छोड़ नहीं पा रहा है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वचन के द्वारा आने वाला बदलाव हमारे जीवन में नहीं दिखाई देगा। जो बदल नहीं पाते हैं वे ही वचन को बदलते हैं, पर इसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए हमें वचन को बदलना नहीं है, तब वचन हमारे जीवन को बदल देगा। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, हमारा नहीं। अगर उसमें अपने आइडिया को मिलाते हैं तो वह भला कैसे प्रभावशाली हो सकता है। जैसा वचन में लिखा है वैसे ही उसे अपने जीवन में ग्रहण करना है। अगर हमारे जीवन में मिलावटी है तो शैतान के लिए अवसर बन जाता है कि हमें अपने प्रलोभन में गिराए। मत्ती 5 अध्याय 19 पद में यीशु ने कहा इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। इसी प्रकार मूसा ने भी व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 2 में कहा जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। प्रिय मित्र, परमेश्वर के वचन में कुछ हमें जोड़ना घटाना नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से न्याय को लाता है। बाइबिल का अंतिम अध्याय प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 18 से 19 में इस प्रकार से लिखा है मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। यह वचन सिर्फ प्रकाशित वाक्य के लिए नहीं लेकिन ये संपूर्ण बाइबिल के लिए भी लागू होता है। इसलिए हमें सावधान और सचेत रहना है कि परमेश्वर का वचन को किस तरीक़ा से हम अपने जीवन में ले रहे हैं। इसके लिए हमें बाइबिल को सही रीति से समझकर अध्ययन करने की ज़रूरत है। बाइबिल खुद में पूर्ण है, उसमें अपना नियम विधि जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाइबिल का एक एक वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तीसरी कमी जो हवा के वचन में थी वह है निश्चयता की कमी, अर्थात स्त्री ने परमेश्वर के वचन को साधारण तरीका से लिया और वैसे ही प्रस्तुत किया। परमेश्वर ने कहा था उसका फल तो कभी ना खाना। प्रिय मित्र, कभी ना खाना, इससे हमें पता चलता है कि इस वाक्य में जोर दिया गया है, लेकिन स्त्री ने इससे साधारण रूप में लिया, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। इसी प्रकार से दूसरा शब्द पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने कहा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। स्त्री ने अवश्य शब्द को हटा दिया और कहा नहीं तो मर जाओगे। मेरे प्रिय मित्र, अगर परमेश्वर का वचन जोर देकर बोलता है तो उसे वैसे ही समझना है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए विशेष है। यह हमारी सुरक्षा, सफलता और समृद्धि का कारण है। इसमें हमें मिलावट नहीं करना है। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आमीन।